सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, एक बार फिर मैं आपके साथ एक नई वीडियो लेके आपके पास आ रहा हूँ। तो आज मैं हूँ जौलजीबी के पास में गोरीछाल जो एरिया पड़ता है उसमें एक बलमरा गांव है। तो मैं बलमरा गांव में पहुँचा हूँ अभी। तो यहाँ पे एक हमारे सज्जन व्यक्ति हैं, तो काफ़ी उम्र के हैं, बचपन से हम इनको जानते हैं बहुत अच्छी तरह। इन्होंने बहुत राजनीतिक क्षेत्र में भी और हर किसी क्षेत्र में हमेशा अग्रणी रहे, आगे रहे। कई बार ग्राम प्रधान का चुनाव भी लड़े और जो है इनका एरिया में सब लोग जानते हैं। सब लोगों को जान पहचान, हर किसी से मिलना जुलना, व्यवहार अच्छा रहा। तो मैं आज यहाँ पे आया हूँ मित्रों, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं जो है आज इनसे बातचीत कर लेते हैं। तो जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उसमें कोई सी आपको सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, चलो आज बात करते हैं इनसे। तो आपको नमस्कार। आप का जन्म कब का है? जी, मेरा जन्म है सन 1940 का। अरे गजब, अच्छा 1940। और आपका शुभ नाम? गजीराम अच्छा। नाम का है। कि मैंने बचपन से डिलीवरी और अन्य कष्ट को साथ में लेते हुए मैंने और आगे बढ़ा। मैं जब 15-16 साल तक मैंने अपने पाँव में जूता नहीं डाल पाया, गरीबी होने के कारण। तो उसके बाद 15 में 17 साल का था उस समय अनपढ़ की भर्ती आई। अच्छा, आर्मी की भर्ती आई। मैं 17 साल का था। मैंने 22 साल से शुरू थी उस समय भर्ती। अच्छा। सन 1960 में। तो मैं 22 साल बताकर भर्ती हुआ। अच्छा। मैं अनपढ़ी भर्ती में भर्ती हुआ वहाँ जौलजीबी 1900 नवंबर 17 तारीख जौलजीबी मेले में मैं भर्ती हुआ। भर्ती होने के दरमियान मैं वहाँ से मैं मेरठ चले गया। अच्छा। मुझे ट्रेनिंग सेंटर में 28 हफ्ते की ट्रेनिंग थी। ट्रेनिंग दरमियान मेरे पिताजी स्वर्गीय हो गए। अरे हाँ, स्वर्गीय होने के कारण मैं अकेला था वहाँ पर। नौकरी में मुझे दिल नहीं लगा। माताजी और वृद्धावस्था थी, वो हमेशा घर आने के लिए सोचते थे कि वहाँ अकेला लड़का है, घर आ जाए। तो साहब मैं उस वियोग में मैं ट्रेनिंग होते हुए मैंने सन 62 में भर्ती हुआ। सन 62 में मैं वापस घर आ गया। अच्छा। घर आने के दरमियान मैंने गांव की स्थिति देखा। कई एक समस्या थी। कंट्रोल की दुकान नहीं थी, दूर दूर कंट्रोल की दुकान के 2 किलो राशन लेने के लिए गांव के लोग परेशान होके जाते थे। तो उस दरमियान मैंने सोचा कि किसी हालत पर कंट्रोल की दुकान यहाँ मैं खोल पाऊँ तो गांव का कुछ समस्या दूर होगी। मैंने सर्वप्रथम कंट्रोल की दुकान खोली। ब्राइडल रोड थी। मैंने जौलजीबी से धारचूला से हमें राशन मिलता था। जौलजीबी होते हुए यहाँ घोड़े झुप्पू में सामान में यहाँ बलमरा ढोकर मैंने ग्राम टोली के अंतर्गत कंट्रोल खोला। कंट्रोल की व्यवस्था की करते हुए कुछ जंगल की परेशानी हुई। जंगल में ये वन पंचायत में कुछ वंचित हुआ, किसी गांव ने वहाँ पर कब्जा कर दिया था। अच्छा। उस यहाँ पर गांव में घास काटना कुछ वंचित हो गया था। मैंने फिर वो केस लड़ा। केस लड़ने तक मैं कमिश्नरी से तक केस लड़ा। वो वन पंचायत काम किया। आज गांव में बहुत आज़ादी से
लोग बाग जंगल को इस्तेमाल कर रहे हैं। 10 बरसात मैंने यहाँ पर स्कूल नहीं था, प्राइमरी स्कूल नहीं था। प्राइमरी स्कूल की मैंने अप्लाई की, प्राइमरी स्कूल खोला। खोलने के बावजूद फिर वह प्राइमरी स्कूल स्थापित हुआ, मैंने खुद स्कूल बनाया। उसके बाद जूनियर हाई स्कूल की बड़ी समस्या हो गई। गरीब गांव था, बहुल्य गांव था, आगे कोई पढ़े लिखे नहीं थे और जिसमें बड़ी आफतजनक चल रहा था। उस समय मैंने काफ़ी कोशिश करके जूनियर हाई स्कूल खोला। अच्छा। जी है, जूनियर हाई स्कूल खोला। उसमें आज तक ये जूनियर हाई स्कूल चल रहा है। मैं फिर ग्राम प्रधान के लिए खड़ा हुआ तो वहाँ पर सक्सेसफुलता मुझे वैसे सेकंड नंबर में निकलता रहा। फिर गाँव की समस्या और टंकी, धारा, जो भी है रास्ता, और मैंने खुद अपने बतबुल से कराया। और ग्राम प्रधान का चुनाव कितनी बार लड़े आप? ग्राम प्रधान के चुनाव में 2-3 बार लड़ा था। हमेशा एक दो वोट से रहे? हमेशा मैं 1-2 वोटों से कमी में मैं रहा। और जिस कारण मैंने कोशिश की कि अब ग्राम को पृथक करने के लिए। अच्छा। ग्राम पृथक करूँगा। ये बहुत बड़ी ग्राम सभा है, एक बड़ी ग्राम सभा है और जिसमें और इसमें और कुछ आफतजनक और गांव का विकास नहीं हो पा रहा है। और गांव का विकास के लिए मैंने सोचकर ये ग्राम पृथक के लिए, और जब अधिकारी लोगों ने उस समय कांग्रेस का बोलबाला था, और ये आपके विधायक के लिए हरीश धामी जी और सक्सेसफुल थे, और हरीश धामी जी विधायक थे, और मुख्यमंत्री हरीश रावत जी थे। उनके साथ मैंने ये समस्या सारी रखी। उनके साथ अच्छे संबंध थे? अच्छे संबंध थे और ये समस्या रखी। उन्होंने देखा, जांच किया तो ये गांव रेवेन्यू विलेज नहीं था, और राजस्व गांव न होने की वजह से उन्हें कहा यार कुछ समस्या है, देखते हैं। करके उन्हें काफ़ी कोशिश करके उन्हें अलाउ कर दिया ग्राम पृथक के लिए। और 2015 को ये पेपर में भी दिया और समस्त गांवों को भी बताया कि ग्राम तुम्हारी अलग हो जाएगी। जो 2019 को ये ग्राम पृथक तक हो जाए कह रहे थे, 2000 और ये आपके 2025 हो चुका है। उसे सारे कागजात दोबारा ये रेवेन्यू विलेज के कुछ लापरवाही से अभी तक रुका है। आप सारे कागजात फिट हो चुके हैं। आदेश आप ग्राम को चुनाव होना शेष रख दिया है। यही यहाँ तक मैंने ये विकास के लिए, गांव के विकास के लिए मैंने प्रयास किया है साहब। ठीक। अच्छा, और तो कब 42 का जन्म कहा ना आपने? 40 का 1940। 17, 80, 85, 86 साल की 86 साल हो गए। 86 साल की उम्र में है। अभी स्वास्थ्य ठीक है आपका? अभी स्वास्थ्य ठीक है, कुछ नजर कम हो रही है। अच्छा। नजर का भी बाकी चलना फिरना अपने आप बाहर अपने आप खाना हो जाता है? खाना पीना मैं अभी चल रहा हूँ काफी इधर उधर, और विकास संबंध में लोगों से बातचीत करता रहता हूँ। अभी भी आप सामाजिक कार्य में अभी सक्रिय हैं? सक्रिय है साहब, अभी सामाजिक कार्य में मैं अभी जुटा पड़ा हूँ। बहुत अच्छी बात है सर, यहाँ तक। हाँ ठीक। और अपना स्वास्थ्य सब ठीक है ना? स्वास्थ्य ठीक है साहब, अभी स्वास्थ्य मेरा ठीक चल रहा है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि और करीबन 100 साल से आगे जाऊंगा करके। बिल्कुल आप 100 साल के उससे भी आगे जाएंगे, यही हमारी अपेक्षा है। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी लंबी से लंबी उम्र हो। तो एक चीज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो आजकल की नई पीढ़ी है, जी सर, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? आप तो इतने बुजुर्ग हैं, इतना अनुभव है आपका, इतनी लंबी जीवन का अनुभव है, तो आज की जो नई पीढ़ी है, हम भी आपके सामने बच्चे हैं जी सर, लेकिन जो आने वाली नई पीढ़ी है उसको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उनको यह संदेश देना चाहूँगा कि अपने से बड़े लोगों का आदर करें, माँ बापों का
विशेष और आदर करके उनकी सेवा करें और गांव का विकास के लिए सोचें और गांव को एकता के लिए सोचें। गांव और मैं कोई इस प्रकार की गलत भावना न सोचें। गांव को आगे बढ़ाने के लिए उनकी भावना बनी रहे। और यहाँ पर जो कि किसी प्रकार के भी नशीली शराब और इत्यादि चीज़ का बिल्कुल यहाँ पर नहीं होना चाहिए, कहने की मेरी भावना है। चोरी डाका किसी प्रकार सरकार के खिलाफ कतई और वो कदम न उठाए। सरकार जो है अभी हम सरकार से ही हमारा विकास होने की पूरी संभावना ये लोग रखें। सरकार से मिले जुले और सरकार का खिलाफ किसी किस्म की शब्द न उठाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मेरी वार्तालाप हुई, आपने बहुत अच्छे विचार रखे, अपने जीवन के बारे में बताया और समाज के लिए एक संदेश दिया। जरूर ये संदेश आज के समय में, आज की नई पीढ़ी तक, लोगों तक ये पहुंचेगा सोशल मीडिया के माध्यम से। और मैं अपेक्षा करता हूं कि आज की नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी आपसे बहुत कुछ सीखेगी और आपसे सीख के आगे को बढ़ेगी। तो आपने हमसे इतनी देर समय निकाल के हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो मित्रों, अगली वीडियो के साथ फिर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय।